अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के छठे सीजन की आखिरी एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उस्मान सब अपने सिपाहियों को लेकर शहनशाह की जानब से आने वाली फौज के सामने आ चुके होते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल चुके होते हैं, तो उस्मान सब अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं, मेरी इंसाफ की तलवार का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तो जवाबन कलादियोस भी अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है, उस्मान, मैं भी हाथ में तलवार लिए पैदा हुआ हूँ। तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। जान तो जान सही, खून तो खून सही, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर गुजरो। तो उस्मान साहब कहते हैं, तलवार लिए पैदा होने वाला तलवार से मरता है। जब मैं तुम्हारा सर कलम कर रहा हूँगा तो ये सब तुम्हें वाजे कर दूंगा। तो क्लादियुस पुकारते हुए कहता है, मुकद्दस रोम के लिए। तो उसके सिपाही भी बुलंद आवाज से कहते हैं, मुकद्दस रोम के लिए। और फिर ये कहते हैं सुनते साथ ही दोनों तरफ की अफवाज एक दूसरे से टकरा जाती है और उनके दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी जानब मोदोर्नो के शिफा खाने में तमाम बीमार लोगों का इलाज चल रहा होता है और उन्हें तरियाके जहर पिलाया जा रहा होता है। बाला एक खातून को तरियाके जहर पिलाते हुए कहती है, इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर गोंजा कहती है, अल्लाह का शुक्र है, जहर का तोड़ यानी तरियाक अपनी तासीर दिखा रहा है माँ। बाला कहती, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटी। और फिर फातिमा बाला के पास आकर पूछती है, माँ, अगर मेरे भाई जहर का तोड़ बाबा तक न पहुँचा पाए तो? यह सुनकर साथ ही बाला उठती है और कहती है, बेटी अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो। हाँ, और देखो हमें तरियाक मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर पहुंच जाएगा वो भी इंशाल्लाह। जबकि अलीना भी पास खड़ी ये सब सुन रही होती है। और फिर बाला बहनों से कहती है, बहनों जल्दी करो, बड़ी तादाद में शीशियाँ लेकर आओ और ये तरियाके जहर हर जगह पहुंचाया जाए, चलो। और फिर बाला दुआ मांगते हुए कहती है, मेरे अल्लाह तू हवा को मददगार फरमा और मेरे अलाउद्दीन को जल्दी वहाँ पहुँचा, ए मेरे रब, इंशाल्लाह तरियाक मेरे उस्मान तक पहुँच जाएगा। तो फातिमा कहती, आमीन। जबकि उधर जंगल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बर्क रफ्तार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ तरियाके जहर अपने हाथ में थामे हुए उस्मान साहब की जानब अपना घोड़ा भगाता ही चला जा रहा होता है। जबकि इधर उस्मान साहब और कई सिपाहियों की शहनशाह की जानब से भेजे गए सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी होती है। उस्मान साहब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि उस्मान साहब को जहर का असर भी हो रहा होता है और वो अपने आप को निढाल महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे होते। जबकि दुर्गत गाजी भी अपनी जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए हर आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि बुरान भी अपने सामने हर एक को पछाड़ता ही चला जा रहा होता है। शामिल तुरान और हर एक काई सिपाही बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों को काटता ही चला जा रहा होता है। जबकि क्लादियुस भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद करता है और फिर इसके बाद वो एक नेजा उठाता है और अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस्मान साहब की जानब फेंकता है, लेकिन तुर्गत गाजी साहब अपने कुल्हाड़े से उस नेजे को जमीन पर गिरा देते हैं और उस्मान साहब को बचा लेते हैं और एक बार फिर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है उस्मान साहब की तबीयत ज्यादा से ज्यादा निढाल होती जा रही होती है और उस्मान साहब बड़ी मुश्किल के साथ बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें चक्कर भी आ रहे होते हैं। उनका सर चकराने लग जाता है। जबकि क्लादियुस कई सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, ये आखिरी ज़रब है मेरे फदाइयों, हरगिज़ न छोड़ना, जीत हमारी है, तुम्हारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई जारी रखो। जबकि बुरान जब बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है तो इतने में ही एक वहशी नमा आदमी अपने ढाल से उसके पीछे वार करता है तो बुरान जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो जंगली वहशी जैसे ही ढाल से बुरान पर वार करता है तो बुरान बड़ी मुश्किल से उस वार को रोकता है और पुकारते हुए कहता है, भाइयों यह दुश्मन मुख्तलिफ है, मजबूत रहो। तो शामिल कहता, लगता है कि इन्होंने अपना खाना खूब तरह से खाया है, इन्हें हमें किस तरह देने दो भाइयों, अल्लाह अकबर। जबकि इधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब की तबीयत ज्यादा निढाल होने की वजह से और चक्कर आने की वजह से वो जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखते साथ ही सिपाही कहते हैं, उस्मान साहब गिर गए हैं, उस्मान साहब गिर गए हैं। तुर्गत गाजी बुरान उस्मान साहब को गिरता हुआ देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद क्लादियुस भी जब उस्मान साहब को गिरे हुए देखता है तो पुकारते हुए कहता, उस्मान गिर गया है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शामिल को भी दो बाज़ंतीनी सिपाहियों ने बुरी तरह से झगड़ा हुआ होता है और उस्मान साहब उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा होता। जबकि अलाउद्दीन भी अपना घोड़ा मुसलसल भगाता ही चला आ रहा होता है और कह रहा होता है, मैं आपको बचा लूंगा हजूर, मैं आपको बचा लूंगा। जबकि इधर मैदान जंग में उस्मान साहब गिरे पड़े होते हैं। बुरान और शामिल को भी बाज़ंतीनी सिपाहियों ने झगड़ा हुआ होता है। कायनमाज और आइकूत को भी कई बाज़ंतीनी सिपाहियों ने अपने शिकंजे में लिया होता है। जबकि
इधर मुदौड़नों में हम देखते हैं कि गद्दार यगेत अपने कमरे में मौजूद होता है। तो इस दौरान अलीना उसके पास आती है। यगेत कहता, दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्या पता लगा पाई हो, उस्मान कहाँ है? तो अलीना कहती, उस्मान कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन अलाउद्दीन उसे तरियाक देने गया है। यगेत पूछता, वो कहाँ लेकर गया है? अलीना कहती, मैं नहीं जानती। तो यगेत कहता, तुमने कहा कि वो नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। अलीना कहती, कोई कुछ नहीं बता रहा। यह सुनकर यगेत कहता है, अच्छा तो अलाउद्दीन नहीं है, उस्मान नहीं है, लेकिन अगर वो सेहतयाब होकर वापस आ जाता है, हो सकता है कि हमें दोबारा ये मौका न मिले। जब तक क्लाउदियस और शहंशाह की फौज नहीं पहुंच जाती, हम मुदौड़नों को अंदर से तबाह कर देंगे। हमें क्या करना चाहिए? और फिर उठते हुए अलीना से कहता है, हम बाला को मार देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि इधर मैदान जंग में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपना घोड़ा भगाते हुए मैदान जंग पहुंच चुका होता है और पुकारते हुए कहता है, मैं पहुंच आया हूँ हजूर, मैं पहुंच आया हूँ। जिसे देखकर कई सिपाहियों में एक बार फिर जान आ जाती है और वो सब के सब अपने आप को बाज़ंतीनी सिपाहियों से छुड़वा लेते हैं और सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। तुरगत गाजी अलाउद्दीन को देखते हुए कहता है, अल्लाह का शुक्र है, तरियाक आ गया है। ये सब देख और सुनकर क्लाउदियस भी पुकारते हुए अपने सिपाहियों से कहता है, तरियाक, इस आदमी को रोको, इसके पास तरियाक है। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही अलाउद्दीन को घेर लेते हैं और चारों तरफ से उस पर नेज़े तान लिए जाते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन तुरान को पुकारते हुए कहता है, तुरान, और तरियाके जहर तुरान की जानब फेंक देता है। तो तुरान उस तरियाके जहर को पकड़ लेता है और बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते हुए तुरगत गाजी की जानब वो तरियाक फेंक देता है और फिर वो तुरगत गाजी तरियाके जहर लेकर भागते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं और उन्हें पकड़कर अपनी गोद में लेते हैं और उन्हें वो तरियाके जहर पिलाना शुरू कर देते हैं। जबकि बुरान, तुरान, शामिल और बाकी सिपाही उस्मान साहब के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं सोफिया भी अपने सिपाहियों को लेकर अपने घोड़े भगाते हुए मैदान जंग में आ जाती है। सोफिया को देखते हुए क्लाउदियस गुस्से से कहता, सोफिया, तुमने देर कर दी। तो सोफिया कहती, उस्मान अभी तक जिंदा है, वो अब मेरी तलवार से मरेगा। फौजियों, हमला करो। ये सब देखकर बुरान कहता है, सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। और फिर इसके बाद जो भी सिपाही उस्मान साहब की जानब भागते हुए आता है, बुरान, तुरान और बाकी कई सिपाही उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि सोफिया भी मैदान जंग में कूद पड़ती है और कई सिपाहियों को शहीद करना शुरू कर देती है। अलाउद्दीन भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है और फिर उन्हें मारने के बाद भागता भागता अपने बाबा के पास आता है और पूछता है, बाबा, बाबा क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं बाबा? और फिर तरियाके जहर पीने के बाद उस्मान साहब की हालत कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। ये देखकर सब सिपाही बहुत खुश होते हैं और उन्हें पकड़कर उठाते हैं और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, चलो हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, चलो। ये कहते हैं और सुनते साथ ही वो सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर क्लाउदियस गुस्से से कहता है, उस्मान भागो मत। और फिर क्लाउदियस, सोफिया और उसके सिपाही जैसे उस्मान साहब की जानब भागते हैं तो बुरान उनकी जानब बारूद की एक गठरी फेंक देता है और अपने तीर को आग लगाकर कहता है, बेईमान कुत्ते, और वो तीर चला लेता है जो कि सीधा बारूद वाली गठरी को जा लगता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में कई बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं। क्लाउदियस और सोफिया भी कोसों दूर जा गिरते हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए बुरान, उस्मान साहब और बाकी सब वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सोफिया उठती है और गुस्से से पुकारते हुए कहती है, खड़े हो जाओ, इसके पीछे दौड़ो, चलो जल्दी करो। ये सुनकर क्लाउदियस अपने सिपाहियों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, हम उस तक नहीं पहुँच सकते। उस्मान हमारे किए जाने वाले हर हमले से बाखबर है। अब से कोई फैसला दिया जाएगा तो वो शहंशाह देगा। जबकि इधर मुदौड़नों के कमरे में बाला खातून बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है। तिलावत करने के बाद कुरान पाक को उठाती है और उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है, हे मेरे अल्लाह, तो मेरे उस्मान को शिफा दे, उसे सही सलामत यहाँ आना नसीब हो। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अलीना बाला को मारने के लिए कमरे के अंदर दाखिल होती है और अपना खंजर लिए जैसे ही बाला की जानब बढ़ती है तो बाला सामने मौजूद एक छोटे से शीशे में अलीना को देख लेती है और अलीना जैसे ही वार करने लगती है तो बाला पीछे हट जाती है। अलीना एक बार फिर वार करती है तो बाला अपने आप को बचा लेती है। अलीना कहती, मैं तुम्हारे पास सोफिया का सलाम लाई हूँ बाला। तो बाला कुरान पाक को एक तरफ रख देती है और अलीना जैसे ही बाला पर वार करती है तो बाला अपने हाथ के जरिए उसका खंजर पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, गद्दार, नागद ने तुम्हें हमारे दरमियान घुसा दिया है। तो अलीना कहती, तुम जहर से तो बच गए मगर तुम्हारी मौत करीब है। और फिर बाला बड़ी महारत के साथ उसका खंजर गिरा देती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है तो अलीना जमीन पर जा गिरती है। अलीना जैसे ही खंजर उठाने के लिए खंजर की जानब भागती है तो बाला उसे पकड़ लेती है और उसे गर्दन से दबोच लेती है और उससे कहती, तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बोलो। जबकि इस दौरान गद्दार यगीत बाहर आ जाता है और अलीना को इस तरह देखते हुए कहता, बेवकूफ अलीना। और बाला अलीना से पूछ रही होती है, बताओ
मुझे, बताओ कौन कौन है वो। जबकि इस दौरान यजीद फौरन अपनी तलवार निकाल कर अलीना के जिस्म में घोंप देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस दौरान फातिमा भागती हुई बाहर से आती है और कहती है, माँ बाहर बहनें बेहोश हो गई हैं। और गद्दार यजीद अलीना को मारते हुए कहता, मर जा नागन। ये देखते साथ ही बाला भागती भागती अलीना के पास आती है और कहती है, अलीना उठो उठो, कौन है तुम्हें हमारे दरमियान घुसाने वाला, कौन, बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ अंदर किसने घुसाया, बताओ मुझे। लेकिन अलीना कुछ भी नहीं बता पाती और मर जाती है। ये देखकर बाला गुस्से से खड़ी होती है और गद्दार यजीद से कहती, ये आपने क्या किया यजीद साहब, हम इसके जरिए सब कुछ जानने वाले थे। तो गद्दार यजीद नाटक करते हुए और डरते हुए कहता है, मैंने दरवाजे पर बहनों और सिपाहियों को बेहोश होते देखा और मैंने आपके हाथ पर खून देखा, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं बाला खातून। तो बाला कहती, एक थप्पड़ से जमीन पर गिरा सकती थी उसे मैं। यजीद कहता, आप ठीक कह रही हैं। और फिर बाला बहनों से कहती, इसकी लाश को यहाँ से उठाओ, और वहाँ से जाने लगती है। तो यजीद कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ बाला खातून, अल्लाह के वास्ते अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं उस्मान साहब को क्या जवाब देता। तो बाला कहती, ये सब अच्छा नहीं हुआ, मगर जो होना था हो गया, तुम्हारे पास अपनी वजूहत थी। और फिर फातिमा बाला से कहती, माँ आपका हाथ ठीक नहीं लग रहा, आइए इसकी जांच करते हैं। और बाला वहाँ से रवाना हो जाती है और गद्दार यजीद भी सुख का सांस लेता है।